करीब 1650 बीसी में आज के सीरिया में एक साम्राज्य था, मिक्तानी एम्पायर। उस साम्राज्य के एक समझौते में संस्कृत देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र। यानी उस समय भारतीय संस्कृति का प्रभाव मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका था। भारत में फारसी संस्कृति, समय बीतता गया और मिडीवल पीरियड में भारत में एक नया दौर शुरू हुआ। जब मुगल एम्पायर का शासन आया, उस समय भारत में फारसी भाषा बहुत महत्वपूर्ण बन गई। सरकारी दस्तावेज, दरबार की भाषा, कविता और साहित्य सब कुछ फारसी में लिखा जाता था। इतना ही नहीं, भारत के कई हिंदू लेखक और विद्वान भी फारसी भाषा सीखते थे। इतिहासकार कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब भारत में फारसी पढ़ने लिखने वाले लोग ईरान से भी ज्यादा थे। पारसी समुदाय का भारत आना, ये बहुत दिलचस्प है। जब ईरान में इस्लाम का विस्तार हुआ तो कई लोग अपनी पुरानी आस्था बचाने के लिए भारत आ गए, और ये वो लोग थे जो जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी थे। आज हम इन्हें पारसी समुदाय के नाम से जानते हैं। उन्होंने गुजरात में बसकर भारत के समाज में खुद को ढाल लिया, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी बचाकर रखा। आज भारत के कई बड़े उद्योगपति और प्रसिद्ध लोग इसी पारसी समुदाय से आते हैं। आधुनिक राजनीति में भारत ईरान का रिश्ता कैसा है? अब हम बात करते हैं आज के समय की। आज भी भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम है।